क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक और आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ आयत और वर्ग भाग 2। तो इस भाग में हम जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे कि उनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम जो मेन जो हमारी वीडियो जिसके ऊपर टॉपिक के ऊपर उसी पर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, एक देखते हैं, स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे बोलता है ये कि एक आयत, ठीक है, एक आयताकार लोन की भुजा, ये एक आयताकार क्या होता है, एक आयताकार एक आयताकार लोन है कि जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया गया है। आयताकार लोन की जो भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का जो अनुपात है वो दे रखा है भाई 3:4। 3:4 दे रखा है। और इसका क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल है इसका 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर है। तो इसकी भुजाएं बतानी है, इसकी भुजाएं बताएं। तो इसकी भुजाएं हमें क्या करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये एक आयताकार लोन है जिसका अनुपात जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो उसका क्या करना है, उसकी भुजाएं और उसका परिमाप यानी पैरामीटर हमको फाइंड करना है। परिमाप करता है उसका जो पैरामीटर है वो हमको फाइंड करना है। तो भुजाएं फाइंड करनी है और उसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो ये हमारा आज का एक पहला सम है, इस पर ही हम चलते हैं और इस पर ही हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेंगे, हमें इमेज यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि विदाउट इमेज इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक इमेज लेते हैं कि ये आपका आयताकार लोन हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर यहाँ देखिए, इस प्रकार से हमने एक आयताकार लोन जो है बना लिया। अब जो इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है कि 3:4 है, ठीक है। तो जब इनकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो जब रेशो हो तो रेशो खत्म करते हैं। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको तो हम ले लेंगे 3x, इसको हम ले लेंगे 4x, ठीक है। भुजाओं का अनुपात 3:4 है और इसका जो क्या था ये 1200 वर्ग इसका क्षेत्रफल है। ये जो है ये क्या है 1200 इसका क्या है बेटा क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। एक आयताकार लोन की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और 1200 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। इसकी भुजाएं बतानी है, उसका परिमाप। तो ये हमने देख लिया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया कि ये हमने 4x और ये हमने 3x ले लिया। भुजाओं का अनुपात था तो अनुपात खत्म करेंगे, और जब अनुपात खत्म करेंगे तो हम सीधा क्या करेंगे, रेशो को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल हो जाए। अब ये मानो कि ये आपकी 4 है और ये आपकी 3 है। तो किस प्रकार से हम इसको बना पाएंगे, तो क्या कर लेते हैं कि जो भी गिवन है कि क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका भुजा गुना, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4x मल्टीप्लाई 3x और आपका कितना हो जाएगा ये 1200, ठीक है। अब इसको खत्म करते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 की 4 से करेंगे, कितना हो गया 3 4 जा 12, x की x के साथ करेंगे तो x की 2 बराबर कितना है आपका 1200। ओके, अब हमें x की वैल्यू जो फाइंड करनी है, जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की 2 बराबर है 1200 और इसके नीचे कितना आ जाएगा आपका 12। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका हो गया 100। अब x की 2 है तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लेते हैं, x की 2 बराबर कितना है आपका 100 है। तो इसकी हमको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर है, ये जो उसका स्क्वायर है इसका ले लेते हैं, इसमें चला जाएगा और इसका जो स्क्वायर होता है x का वो कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। अब जहाँ पर भी हमने क्या किया था, जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कितना 10। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी साइड कितनी हो गई, कितनी होगी हमारी साइड, ये हमारी 30 और ये हमारी 40। ओके, तो इसको हम कर लिख लेते हैं, ये 40 और ये हमारी होगी अब 30।
ठीक है। अब इसकी बात करें परिमाप की, तो परिमाप इसका होता क्या है कि परिमाप हम किस प्रकार से इसका हम निकाल सकते हैं। तो परिमाप भी पता है आपको, जब सारी भुजाओं को सारी जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे परिमाप, तो देखो अब इसका परिमाप क्या होता है कि 2l + b, ठीक है। तो 2lb, अब l कितना है हमारा, l है हमारा 40 और ये हमारा 30 और यहाँ पर 2, इनको जोड़ेंगे यानी कि 70 और मल्टीप्लाई कितनी 2, कितना हो गया आपका 140 मीटर, ठीक है। तो ये 140 मीटर आपका क्या आ गया, इसका परिमाप हम बोल सकते हैं कि इसका जो परिमाप है वो कितना है 140 मीटर। ओके, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, ये समझ में आ ही गया होगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे एक वर्ग का हम करते हैं, पहले हम एक इसका कर लेते हैं, एक आयत का। अब हम एक वर्ग का जो स्क्वायर है आपको उसका कर लेते हैं। अब जैसे दिया है, यदि 2 वर्गों यानी स्क्वायर का जो रेशो है, यदि 2 वर्गों का अनुपात यानी कि जो रेशो है किसका, स्क्वायर का जो रेशो दे रखा है, तो स्क्वायर है उनका रेशो दिया गया है कि उनका जो अनुपात है वो कितना है 25 और 9 है, तो उनका परिमाप, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। अब परिमाप का अनुपात पूछा है, परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो हमें अब क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि क्या कहा गया है, यदि 2 वर्गों का अनुपात, 2 वर्ग दिए हैं, उनका अनुपात, उनके परिमाप का अनुपात, परिमाप। अब देखो सबसे पहले बनाते हैं 2 वर्ग बना लेते हैं, स्क्वायर या आपका फर्स्ट और ये हमने बनाया यहाँ पे सेकंड। ओके, एक ये बन गया। तो पहले कितना है, इसका 25 है, तो इसका कितना है 9 रेशो में है। तो क्या करेंगे कि ये वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात है, ये कितना है रेशो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना 25 और 9, यानी इसका 25 है, अब इसका 25 और इसका कितना है 9 है, ठीक है। क्या करेंगे, इससे पहले इसका जो गिवन है उसकी साइड में इसका क्या होता है एरिया, यानी a की 2, अब एक 2 का हो गया, यानी ये भी साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी क्या हो जाएगी आपकी a की 2 बराबर है 25, इसी प्रकार से इसकी करेंगे, a की 2 बराबर है 9, तो वही है कि a की 2 करेंगे बराबर 25, तो a बराबर 9, तो a बराबर इसका निकाल लेंगे तो 5, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। तो साइड ये 3 होगी, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये 5 5 5 5। ओके, कर लेते हैं इसको क्लीन। अब कर देखते हैं इसका क्या फाइंड करना था हमें, परिमाप का अनुपात। तो परिमाप यानी इसकी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो क्या था 4a, तो इसका भी क्या है 4a, तो 4 × 5 और 4 × 3। अब इसमें क्या है कि जो अगर हम बात करें 4 4 सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे 4 4 से, तो रेशो कितना आ गया 5:3, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इसका परिमाप का, इसका है रेशो, ये परिमाप का रेशो, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व। ओके, तो नेक्स्ट जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारा 3rd क्वेश्चन है, उस वर्ग का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हमने वर्ग बना लिया। ठीक है, इसका विकर्ण दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। विकर्ण की लंबाई 4 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अगर इस प्रकार से दिया हो तो क्या करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई जो आपका विकर्ण दिया है उसका स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर हम इस प्रकार से ये फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, तो 1/2 मल्टीप्लाई विकर्ण कितना है 4, तो 4 × 4। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, कितना 2, तो 2 4 × 8, कितना आ गया 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट देखो, 50 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 125 मीटर लंबाई के आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की चौड़ाई क्या करनी है, तो फाइंड करना है चौड़ाई। ओके, कि दोनों का जो क्षेत्रफल है समान है, तो मानो ये आपका हो गया आयत। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। अब कहता है कि 50 मीटर भुजा वाले वर्ग, इसकी जो भुजा है वो 50 और का क्षेत्रफल 125 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई है आयत की वो कितनी है 125 मीटर। ओके, 125 आयत की लंबाई 25 मीटर लंबाई के आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो इसका है वो इसका है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत की चौड़ाई तो हमको ये बतानी है कि ये कितनी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी a की 2, तो a हमारे पास कितनी है 50, बीच की सभी साइड इक्वल होती है। ये 50 है तो ये भी 50, ये भी 50, ये 50, तो a की 2 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो a की 2 हम करेंगे, यानी 50 × 50 कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया एरिया, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया 2500 क्षेत्रफल है। अब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसके क्षेत्रफल के सामने इसका क्षेत्रफल रख देंगे। तो क्या करेंगे, ये हमने लिखते हैं x, क्या लिखते हैं x, ये हमारे पास है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है l × b। ठीक है, तो l × b, तो लंबाई है हमारी 125 × x बराबर है 2500। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर है 2500 और डिवाइड में कितना करेंगे 125, तो कैंसिल कर देंगे। कैसे, 5 से 5 × 10, 5 5 जा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका जो x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ गई अब 20। तो आंसर क्या बताना था कि इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास क्या आई है 20। ठीक है, तो आंसर कितना है 20, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसको दोबारा फिर देख लेते हैं, ये आपकी समझ में अभी में भी नहीं आया होगा कि इसमें क्या कह रहा है। ये कहने का मतलब इसका ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये अंदर वाला, ये और ये दोनों इक्वल है। इसकी साइड से भी समान होती हैं। इसकी इसने क्या किया, लंबाई दे दी, चौड़ाई हमसे पूछ लिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा स्क्वायर था उसका क्षेत्रफल निकाला। अब स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा मल्टीप्लाई भुजा, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड इसकी 50 थी, हमने क्या कर दिया कि 50 × 50, तो कितना कर लिया हमने, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। कितना आ गया 2500, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला। अब क्या कहता था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके समान है। तो हमने क्या किया कि क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल रख दिया। क्षेत्रफल के सामने हमने क्या किया, ये क्षेत्रफल रख दिया और इसको जो हमने x की यहाँ से वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अब आपकी समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो और सम हम देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एक नेक्स्ट सम है कि एक आयताकार भूमिखंड है। सबसे पहले हम आयत को बना लेते हैं कि एक आयताकार क्या है, भूमिखंड दिया गया है। एक आयताकार भूमिखंड का जो क्षेत्रफल है यानी अंदर वाला, ये कितना है 300 वर्ग मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 15 मीटर है, यानी इसकी एक भुजा कितनी देती कि एक भुजा 15 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका बताना है परिमाप, कि आयत का परिमाप हम जानते हैं कि क्या होता है कि 2l + b होता है। तो b हमारे पास है लेकिन l हमारे पास
नहीं है तो हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या रख लेंगे कि क्षेत्रफल ले लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है L गुणा B। तो L गुणा B बराबर कितना है हमारा 300। तो अब मैं बात करूँ हमारे पास है क्या कि B है तो L गुणा 15 B हमारे पास है तो बराबर कितना है ये। अब L की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको और इसके बटे में किसको कर देंगे 15 को। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया कि 20 मीटर। ये 20 मीटर क्या आ गई। अब आपकी आ गई लेंथ की लेंथ इसी कितनी है 20 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है तो इसका परिमाप होता है 2L + B। ये आपका परिमाप होता है आयत का। तो 2 अब हमारे पास L कितनी है 20 + B 15। ओके तो कितना हो गया कि 2 ये कितना हो गया 35 इनको ऐड कर दिया। अब इसको हम 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो 35 बराबर कितना है यानी कि 70 मीटर। तो 70 मीटर ये आपका क्या आ जाएगा ये आपका परिमाप जो है आ गया कि हमने इस प्रकार से इसका क्या निकाल लिया इसका परिमाप हमने निकाल लिया। बिल्कुल ईजी से ईजी स्टेप से हम इसको कर रहे हैं। एक नेक्स्ट सम और देखते हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये आपका नेक्स्ट सम है कि क्या किया है इसने कि एक दिया है कि एक आयत की जो है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 288 वर्ग मीटर हो। तो परिमाप हमको ज्ञात करना है कि परिमाप क्या होगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें स्टेटमेंट की कि एक रेक्टेंगल है ठीक है। रेक्टेंगल में जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस यानी 2 गुनी है और उसका जो एरिया है वो कितना है 288 वर्ग मीटर है। तो उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वही करेंगे कि डायग्राम हम बना लेंगे। जब आपको आ जाएगा तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके तो हम क्या करेंगे कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो दोनों को मान लेते हैं कि माना इसकी लंबाई हम मान लेते हैं। तो हमने जो इसकी लेंथ जो है मान ली कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है तो ये इसकी हो गई x। तो 2 गुनी यानी 2 गुना 2 इसका 2 गुना कर देते हैं तो 2 गुना हो गया 2x। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था 288 वर्ग मीटर। तो अब हमारे पास क्या है कि दोनों साइड है तो हम क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रख देंगे यानी क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर एरिया। तो अगर मैं बात करूँ इसके क्षेत्रफल एरिया की तो क्या होता है कि L गुणा B यानी 2x गुणा x बराबर है 288। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे लेकिन 2 को इसके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे x × x बराबर है 288 और इसके बाय में 2 करते हैं तो कितना आ गया ये 144। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 बराबर है 144। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है स्क्वायर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर है 144 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अगर स्क्वायर आपको निकालना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर स्क्वायर की हमने वीडियो डाल रखी है शॉर्ट में भी स्क्वायर करवा रखा है और आपको डिटेल मेथड जानना है वो भी उस पर है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब x का हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो x बराबर कितना आ गया आपका ये आ गया 12। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई। अब 12 जब x की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 12 और 12 का 2 गुना यानी यहाँ पर कितना हो गया 24 हो गया। अब ये कहता क्या है कि क्या ज्ञात करना है कि परिमाप। तो परिमाप की बात करें तो परिमाप होता क्या है कि इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा परिमाप। तो इसका सूत्र क्या था कि 2L + B। तो 2 यानी कि 24 + 12 तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 36। ओके अब 36 इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे कि 2 × 36 तो कितना हो जाएगा ये 72 मीटर। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 72 मीटर्स। तो 72 मीटर्स आ गया। आपकी समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से 72 मीटर आया है। ओके तो आज का एक नेक्स्ट सम बचता है उसको भी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट सम थोड़ा डिफिकल्ट है इसको जो है आप ध्यान से समझेंगे ठीक है। तो एक बार वीडियो को देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको हल करेंगे। नेक्स्ट सम में तो हेलो प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि नेक्स्ट सम हम लेके आए आपके सामने। इसमें क्या है स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि एक आयताकार पार्क की लंबाई एक आयताकार पार्क है उसकी लंबाई इसने दी है 20 मीटर और चौड़ाई उसकी दी है इसने 12 मीटर। इस पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो जो पार्क के बाहर
2 मीटर चौड़ा रास्ता है उसका क्षेत्रफल ये कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि मैं स्टेटमेंट बताता हूँ कि एक रेक्टेंगल है, ओके, जिसकी लेंथ है 20 मीटर और उसकी ब्रेथ है 12 मीटर, ओके। और जो पार्क है, पार्क के आउटसाइड में 2 मीटर क्या है कि एक वाइड रास्ता है वे, तो उसका एरिया हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि किस प्रकार से उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं ये। तो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया। तो रेक्टेंगल जब बना लिया तो हम बात करेंगे किसकी, कि जो गिवन है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है कितनी है 20, ये कितनी है चौड़ाई यानी कि 12। अब एक इसके साथ में एक बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपकी। ये दूसरा रेक्टेंगल हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या कहता है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता, कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये हो जाएगा, तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी ये साइड में बढ़ेगी 2, ठीक है। कि 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, ओके। तो यहाँ से ये बढ़ गई 2 मीटर, तो इस प्रकार से ये बढ़ती, ठीक है। क्या बनेगा ये, इस प्रकार से बढ़ गई कि 2 मीटर क्या है कि चौड़ा रास्ता हो गया, कि ये बन गया ये, ओके। 2 मीटर रास्ता चौड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे बढ़ के इसको ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ये 2 मीटर जो चौड़ा है ये वाली चौड़ाई ये 2 मीटर है, ठीक है। तो ये कितनी थी, ये है 20 और ये है आपकी 12। तो अब हमें करना क्या है कि इसका जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है इसका एरिया इसने पूछा है। तो एक बात देखो कि जब 2 मीटर है, 2 मीटर यहाँ से बढ़ा, ठीक है, 2 मीटर यहाँ से बढ़ा और 2 मीटर इस साइड से बढ़ा, टोटल कितना मीटर बढ़ाइए, 4 मीटर बढ़ गया। तो 12 प्लस में कितना ऐड करेंगे 4, तो कितनी होगी हमारी, अब ये लेंथ की अगर मैं बात करूँ, लेंथ हो गई हमारी 16, ब्रेथ यानी चौड़ाई हमारी कितनी हो गई 16। अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो लेंथ आप देखो 2 यहाँ से, 2 इस साइड से बढ़ी और 2 इस साइड से बढ़ी, तो कितनी थी ये हमारी 20, और 20 में कितना ऐड हो जाएगा 20 प्लस यानी कि 2 इस तरफ की और 2 इस तरफ, कितनी हो गई 4, तो कितना हो गया ये 24। तो अब जो नया रेक्टेंगल बना है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है कि जो रास्ते को जोड़कर इसकी, अब ये जो इस लेंथ की बात करूँ तो ये कितनी है 24 और ये कितनी हो गई अब 16, ठीक है, क्योंकि 4 बढ़ गई है। तो सबसे पहले हम किस प्रकार से इसका रास्ते का जो है फाइंड कर सकते हैं। तो रास्ते का जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पुराना रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसका एरिया क्या होता है कि L गुणा बी, तो इसका एरिया कर लेंगे कि L गुणा बी, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है आपका, तो ये हो जाएगा सेकंड। इसमें किसका है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता हमने जोड़ा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि देखो जो 2-2 मीटर बढ़ा है 2 मीटर यहाँ से तो बढ़ेगा, तो 2-2 कितना है 4 टोटल मीटर बढ़ेगा ये। वैसे ही लेंथ इसकी 4 मीटर बढ़ेगी और इसकी जो ब्रेथ है चौड़ाई वो भी 2 मीटर बढ़ेगी। तो पहले वाला क्या कर लेते हैं, यानी कि 12 इंटू में कितना 24। तो अगर इसकी बात करें तो कितना हो गया इसका 24 की और 12 की मल्टीप्लाई कर दो, तो नहीं सॉरी ये 20 था, तो 20 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी 0 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है भाई, ये पहले का इसका जो है हमने कितना कर दिया कि इसका जो एरिया आया ये आया 240। अब इसका जो एरिया हमने फाइंड कर लिया 240, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे। अब इसका अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले का इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 24। तो 24 इंटू में कितना, इसकी जो है लेंथ हो गई 24 और इसकी ब्रेथ कितनी हो गई 16, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 16 4 जाएगी, अगर बात करें तो 4 और 6 कैरी और 16 2 जा 32 और उसमें कर देंगे कितना हो गया यानी कि 38। तो ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर में। ये इसका क्या है कि ये निचले वाले का एरिया आ गया, कितना एरिया आया इसका 384। अब आपको सर कौन सा एरिया आया है, तो देखो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये हमने कर लिया क्लीन, हमने क्लीन क्यों किया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो अब मैं बात करूं तो ये आपका क्या बन गया, एक बड़ा रेक्टेंगल जो है टाइप में ये बन गया। अब ये इसकी कितनी होगी, ये तो है 24,
ठीक है। ये कितनी है 24 और ये आपकी कितनी है 16। तो ये नया रेक्टेंगल है और इसका एरिया हमने कितना निकाला है 384 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि हमको रास्ते का निकालना है। अगर रास्ते में से मैं इसका घटा दूं, इसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो किसका आ जाएगा, हमारे रास्ते का आ जाएगा। सेकंड में से जो सेकंड वाला है इसके एरिया में से इसका एरिया घटा दूंगा तो किसका आ जाएगा, रास्ते का। तो हम क्या करेंगे 384 से किसका घटा देंगे, यहीं पर देखिए इस साइड में कि 384 है, इसका ही सेकंड वाला है, इसमें से क्या घटा देंगे, ये फर्स्ट वाले का हम क्या घटा देंगे, एरिया घटाएंगे तो 4 का 4 और यहाँ गया 1, यानी कि 144 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये जो रास्ता है रास्ते का क्या आ गया भाई, क्षेत्रफल। ओके, जो रास्ता था पार्क के चारों तरफ जो एक रास्ता था उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, किसका, रास्ते का। तो प्यारे बच्चों कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल इजी से इजी है। तो आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो है सजेशन अपना जरूर दें और ये बताएं कि वीडियो कैसी है। अगर समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, हम नहीं कहेंगे कि आप लाइक करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अदरवाइज आप उसको डिसलाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि बच्चों को पसंद नहीं आई। ओके, आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।